नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीती देर शाम ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के नेता और भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि इन्हीं आरोपों पर और केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा के राज्य मंत्री असीम गोयल ने एक बड़ा बयान दिया। साथ ही असीम गोयल ने केजरीवाल को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि अगर केजरीवाल सच्चे होते तो ये ईडी के पहले नोटिस पर ही पेश हो जाते। साथ ही ईडी ने केजरीवाल को कई नोटिस दिए लेकिन ये उनके सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 10 कम से कम नोटिस। मैं तो मानता हूं कि अगर जो आदमी सच्चा होता पहले नोटिस पे जाके कहता कि भैया ये मेरे फैक्ट्स हैं और ये मैं खड़ा हूं, अगर मेरे में कोई कमी नजर आती है तो पहले दिन से न डरते। 10 नोटिस, एक एजेंसी के 10 नोटिस जाना, और कोई ईडी के पास अगर कोई सबूत होगा तो माने कोर्ट में ईडी को प्रूव करना पड़ेगा। कोई बिना सबूत के या कोई गलत अगर इलीगल से उठाया भी है तो ईडी को भी पता है कि हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। केजरीवाल जी अपनी बेगुनाही के सबूत जुटाएं, अपनी बेगुनाही साबित करें। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ना बदले की राजनीति की है, ना भारतीय जनता पार्टी इस चीज में विश्वास रखती है। हाँ, केजरीवाल जी के पास जितने तरीके की चालें हैं अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए, केजरीवाल साहब देश की सुरक्षा को भी गिरवी रख सकते हैं और ये प्रूफ उन्होंने दिया है, प्रूफ कर दिया उन्होंने। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसका प्रूफ मांगा। जिस राम को लेके वो काल्पनिक पात्र बताते थे, बाद में कहने लगे जब राम मंदिर बना कि मेरी नानी कहती थी कि राम होना चाहिए, और आज वो राम राम का नाम जपते हैं। कितनी अपनी बात से पलटते हैं। और अगर केजरीवाल साहब फर्जीवाल साबित होते हैं तो भी कोई चिंता नहीं है, उनको जाना ही पड़ेगा जो कर्म किए होंगे। और अगर वो फर्जीवाल नहीं है तो कोर्ट के अंदर मानिए कोर्ट में उनकी बेगुनाही साबित होगी तो भी उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी अब केजरीवाल साहब, मुझे लगता है इस राम को काल्पनिक बताते थे, अब उसका नाम लेने का समय केजरीवाल साहब का आ गया है। जपें, प्रभु की तरफ अपना ध्यान लगाएं, मन शांत होगा। मन की शांति बड़ी चीज है। इस समय उनको सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए, मन की शांति चाहिए। सत्ता तो आती जाती रहती है लेकिन मन की शांति मेरा मानना है उनको चाहिए, और प्रभु राम के चरणों में ध्यान लगाएं। प्रभु निश्चित रूप से उनके ऊपर कृपा करें। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा में चुनाव के कुछ समय पहले सीएम के इस्तीफे के बाद पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नाराज चल रहे थे। आपको बता दें कि सीएम नायब सैनी के शपथ ग्रहण और कैबिनेट विस्तार के दौरान भी अनिल विज नजर नहीं आए। हालांकि विज ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार कर दिया था, लेकिन उनके पोस्ट कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। आज एक बार फिर से एक्स पर एक पोस्ट किया जो कुछ और ही बयां कर रहा है। बता दें कि अनिल विज ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि कुछ बात है कि हस्तियां मिटती नहीं है हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर है जमाना हमारा। हर आदमी को, हर नागरिक को कानून का सम्मान करना चाहिए। और ये तो ट्वीट करके कहते थे, दूसरों को ज्ञान बांटते थे। कि सीबीआई बुलाए, ईडी बुलाए, पुलिस बुलाए तो उसमें सहयोग करना चाहिए, उसमें बताना चाहिए। लेकिन इनकी कथनी और करनी बिल्कुल अलग है। सरकार से आने के पहले इनके सारे बयान उठा लो और सरकार के आने के बाद के बयान उठा लो, बिल्कुल उसके विपरीत है। बिल्कुल दूसरों को उपदेश देते थे। और अगर आप ठीक हो तो जाओ, जाके अपनी बात बताओ। आपको किस बात का डर है अगर आप ठीक हो। खबर होशियारपुर से है, जहां पर एक युवक पेपर में अच्छे नंबर लाने पर खुशी में बुलेट मोटरसाइकिल पर घूम रहा था और लगातार गलियों में, मोहल्लों में पटाखे फोड़ रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल का चालान काटा और व्यक्ति को हिदायत दी कि अगर नंबर अच्छे आए हैं तो उसे दोस्तों के संग अच्छी तरीके से मनाया जाए और दूसरों को भी सीख देनी चाहिए, ना कि खुद को जुर्म करना चाहिए। खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के मंत्री अनिल विज से मुलाकात पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि अनिल विज हमारे वरिष्ठ नेता है,
मैं हमेशा उनसे सीखता रहता हूं। साथ ही उन्होंने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है। हम सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे उनके मार्गदर्शन में। तब भी आदरणीय अमित साहब का हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और जब मैं यहाँ जिलाध्यक्ष था तब भी आदरणीय अमित साहब का आशीर्वाद के साथ रहा है। फिर पार्टी का अध्यक्ष बना तब भी आदरणीय अमित साहब का आशीर्वाद रहा है। आज पार्टी ने, संगठन ने जो जिम्मेवारी दी है, आज आदरणीय अमित साहब के पास मैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं और इनके मार्गदर्शन के अंदर ही हमने हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें जीतनी हैं। और मिलकर के जो कार्य हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं और जो कार्य हमारे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर हुए हैं, उन सब कामों को भी हमने आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार का एक माहौल, जो वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर बना है, बड़े मैंडेट के साथ हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। सर, आज अमित साहब से मुलाकात हुई है, नाराजगी की बातें आती रही हैं, आप मिलने भी पहुंचे हैं। हम जिम्मेदारी को मैं आशीर्वाद लेने, मैंने कहा है कि मैं तो यहाँ जब पार्टी का जिला का अध्यक्ष था तब भी आदरणीय अमित साहब का आशीर्वाद मिलता था। उनसे समय समय के ऊपर मैं मार्गदर्शन लेने के लिए आता था। फिर प्रदेश का अध्यक्ष बना तब भी आदरणीय अमित साहब के पास आने का और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता था। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बावेन में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में सरकार की ओर से पीड़ित व्यक्ति को मिलने वाली 4,50,000 रुपए की सहायता राशि दिलवाने के मामले में 30,000 रुपए की राशि लेने के आरोप में कल्याण विभाग में एक कर्मचारी को रिश्वत की राशि सहित रंगे हाथों काबू करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि बावेन निवासी गुरमीत सिंह ने बताया कि उनको SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले में सरकार की ओर से उनके परिवार के 3 सदस्यों को 4,50,000 रुपए की सहायता राशि सहित मिली थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के द्वारा कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के घर का घेराव करने का ऐलान किया गया। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नायाब सिंह के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। खबर फरीदाबाद से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि बेखौफ बदमाशों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाश किसी के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी सांसद सुनील कुमार रिंकू ने राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान देकर राजनीति की सियासत व लोकसभा चुनावों से ठीक पहले भूचाल ला दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि सांसद सुशील रिंकू ने कहा कि अगर आप कांग्रेस पंजाब में भी गठबंधन करती है तो इसका फायदा दोनों पार्टियों को होगा। साथ ही उन्होंने इसको लेकर कहा कि चंडीगढ़ निगम मेयर चुनाव का उदाहरण भी इस बयान के साथ दिया। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुरुक्षेत्र सेक्टर 3 स्थित मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के आवास का घेराव किया। तो वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद और मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक अरविंद केजरीवाल को रिहा नहीं किया जाता, हम यहां से नहीं उठेंगे। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस भारतवर्ष को हमारे वीर शहीदों ने कुर्बानियां देकर के आजाद कराया था और वो स्वप्न अपने मन में संजोया था कि यहाँ प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली हो, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का
इस भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज प्रजातंत्र नाम की चीज को समाप्त करके यहाँ पर राजतंत्र का शासन स्थापित कर लिया है। नरेंद्र मोदी जी की ये प्रयास है कि यहाँ से चुनावी प्रक्रिया को भी समाप्त किया जाए। उनका ये प्रयास है कि विपक्ष नाम की चीज को भी हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। और ये सोच है कि एकमात्र हमारा छत्र राज होना चाहिए। ये सोच करके आज ईमानदार व्यक्तियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। आज हमारी पार्टी के नेताओं को 3-3 साल से 2.5 साल से जेल में जा रहा है। एक पैसे का सबूत नहीं, एक पैसे की रिकवरी नहीं, आज तक एक भी सबूत कोर्ट में न्यायालय में पेश नहीं कर सके। आज जिस प्रकार सरकारी तंत्र का गलत प्रयोग करके बीजेपी सरकार के द्वारा विपक्ष का गला घोटा जा रहा है, जिस प्रकार एक एक करके विपक्षी नेताओं को अंदर घेरने का काम बीजेपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये साफ साफ दिखा रहा है कि लोकतंत्र इस प्रकार देश के अंदर खतरे में है। इस वक्त जो लोकतंत्र है देश में खतरे में है। आज जिस प्रकार रात के समय अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के द्वारा धक्काशाही करके गिरफ्तार करने का काम किया, तो क्या ये सरकार सोचती है कि अरविंद केजरीवाल जी की सोच को खत्म कर दिया जाएगा जेल में भेजने? आज हजारों अरविंद केजरीवाल सड़कों के ऊपर है। आप कैमरा घुमा करके देखिए, हजारों युवा अरविंद केजरीवाल बनके उनकी आवाज बनके सड़कों के ऊपर है। इस प्रकार सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। आज कुरुक्षेत्र की धरती में जहां पहले भी सच और झूठ का युद्ध हुआ और सच्चाई की जीत हुई, आज फिर हम कहते हैं कि एक दिन सच्चाई की जीत होगी। इस प्रकार की धक्केशाही लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। आज जनता इनको जान चुकी है कि ये किस प्रकार सरकारी तंत्र का मिसयूज करके किस प्रकार जनता को जात धर्म के नाम पर बांट करके अपना मकसद, अपना राज का जो इनके सोच है अमीर घरों को और अमीर करने की, बड़े उद्योगी घरानों को लाभ पहुंचाने की, उसको फायदा दे रहे हैं। ये जनता सब जान चुकी है। आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है। एक दिन अरविंद केजरीवाल जी देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। धन्यवाद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें अपनी न्याय प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और हम सभी कानून के दायरे में आते हैं। ईडी द्वारा कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजे गए। इसके बाद भी ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार ईडी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में अब पार्टी ने केजरीवाल को परिवार को नजरबंद किया जाने का नहीं दावा किया। साथ ही दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय शुक्रवार को केजरीवाल से परिवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हो सकता है उनके परिवार को नजरबंद कर दिया गया हो, तो वो लोग किसी को उनसे मिलने की इजाजत भी नहीं दे रहे हैं। आप पूछ रहे हैं, मैं वीडियो फाइल देता हूँ कि नहीं जाना तो घर में क्या करते हैं, तो परिवार को भी हाउस अरेस्ट चैनल वीडियो ले लो। 2 मिनट हो गया भाई, सड़क में खड़ा हुआ हूँ। तो आप घोषित कर दो कि परिवार भी हाउस अरेस्ट है उनका, उसे कोई मिल नहीं सकता है। मतलब परिवार के लोगों से तो लोग मिलेंगे या उनके परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री के परिवार से कोई मिल भी नहीं सकता है। उनको अरेस्ट कर दिया, उनके परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर दिया। मिल सकते उनके परिवार से अकेले में आया हूँ, तो भाई क्या मेरे साथ इतनी भी तानाशाही अच्छी नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब भाजपा नेता और सेंट्रल वाल्मीकि सभा इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष गेजाराम वाल्मीकि ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जो आज तुसी दिल्ली ਦੇ मुख्यमंत्री केजरीवाल ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਬੋਤਲ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ,
ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਭਰਨਗੇ। ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਦੱਸ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਥਨੀ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਮਾਨ ਸਸੋਦੀਆ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਲਿਪਤ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਅੱਜ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਲਾਂਦਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਮੱਕੜੀ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਕਾਬ लोगों के सामने दिखाएंगे। जय। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिजनों से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे। बता दें कि केजरीवाल शराब नीति घोटाले के मामले में गिरफ्तार हैं, तो वहीं मान मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उन्होंने सवाल भी उठाए। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उनकी सोच को कैसे कैद करोगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने अपने नेता के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। खबर फिरोजपुर से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से गिरफ्तार करने पर देहाती विधायक और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता रजनीश दहिया ने कहा कि भारत में इमरजेंसी जैसे हालात बना दिए हैं। साथ ही भाजपा अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहती है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार तो कर सकते हैं, पर उनकी सोच को कैसे रोक सकते हैं। बीजेपी इस टाइम सब तो ज़्यादा जो डरी हुई है तो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी तो डरी है। मकसद एक ही है कि किसी तरीके नाल देश की सत्ता के उत्ते बीजेपी नूं काबिज होने तो रोकण दे विच जिहड़ा भी रस्ते दे विच आएगा उन्होंने इन्हां नूं जेलों च सुट्टना। असीं जेलों तो डरदे नहीं हैगे। जेलों लोकां लई बणियां, असीं भी लोग हैं। इंसाफ दी जिहड़ी तकड़ी है वो किन्ना कोल है, वो जनता कोल है। जनता नूं पता कि असीं किन्ने को गुनहगार हैं। देश का संविधान बचाउणा साडी ही नहीं, देश के हर एक नागरिक की पहली मुੱਢਲੀ जिम्मेदारी बनती है। अज अरविंद केजरीवाल जी नूं बेशक शारीरिक तौर पर तो अंदर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कर देणगे, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੀ सोच नहीं मार सकते। देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ एक केजरीवाल नहीं है, करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी ਦੇ जिथे भी वलंटियर है जमीनी पद्धर तो लैके साडे लीडर सारे केजरीवाल ने। खबर मुस्तफाबाद से है, जहां रेलवे स्टेशन पर 1422 नंबर गाड़ी के ठहराव की मांग को लेकर लगातार ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि कई बार धरना कर भी चुके हैं और 22 फरवरी को रेलवे ट्रैक भी 4 घंटे के लिए जाम किया गया था। अब अधिकारियों ने 1 महीने का समय भी मांगा था, लेकिन अभी तक भी ट्रेन का ठहराव का कोई भी पता नहीं है। जिसके बाद आज गांव दौलतपुर में ग्रामीणों की पंचायत हुई और फैसला लिया गया कि 26 मार्च को दोबारा से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए रेलवे स्टेशन को जाम किया जाएगा। गांव दौलतपुर में ग्रामीणों ने की मीटिंग की, जिसमें जो ट्रेन गाड़ी है सुबह के समय
जो कोरोना काल में बंद हुई थी उसके ठहराव की मांग जो हम लंबे समय से कर रहे हैं मुस्ताबाद रेलवे स्टेशन पर, और उसको लेकर कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, धरने भी लगा चुके हैं, और 22 फरवरी को रेलवे ट्रैक भी जाम किया था। तब 1 महीने का समय मांगा था अधिकारियों ने, आज 1 महीने का समय भी पूरा हो चुका है, लेकिन ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ। गाड़ी संख्या है 14522, उसकी ठहराव की मांग हम कर रहे हैं। गाड़ी चल रही है, सिर्फ ठहराव करना है, 2 मिनट का स्टॉपेज देना है, लेकिन आज तक भी मांग पूरी नहीं हुई। एमपी साहब को भी लिख चुके हैं, विधायक जी भी हमारे साथ जा चुके हैं, डीआरएम साहब के दफ्तर में भी धरना दे चुके हैं। तो आज यहाँ गांव दौलतपुर में मीटिंग की, पंचायत की, और फैसला लिया कि 26 मार्च को दोबारा से फिर रेलवे ट्रैक को अनिश्चित काल के लिए जाम करेंगे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हंगामा लगातार जारी है, तो वहीं दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर वाटर टैंक का इस्तेमाल हुआ है। यहां पर आप वर्कर सीएम नायब सैनी के घर पर जा रहे थे। इस दौरान पुलिस को इन्हें रोकने के लिए पानी की बौछार करनी पड़ी। इसके अलावा पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। हमारा ये हाल हो गया, ये मेरा हाथ भी तोड़ दिया गया है। ये देखो भाई, ये सर एक तानाशाही अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और जब तक अरविंद केजरीवाल को रिहा नहीं करते इसी प्रकार चलता रहेगा। युवा जिला अध्यक्ष हिसार, आज हमारे डंडे और पानी की बौछार की गई है। आज हम हमारा इंसाफ मांग रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी का इंसाफ मांग रहे थे, उसकी बदले हमारे को आज डंडों से, लाठियों से और भी पानियों की बौछार से पीटा गया है। हमारा ये हाल हो गया, ये मेरा हाथ भी तोड़ दिया गया है। ये देखो भाई साहब, मेरा हाथ भी तोड़ दिया गया है आज पुलिस के डंडों ने, बौछार ने, पानी की बौछार ने। मैं युवा जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी हिसार। आज भय से भरी हुई बीजेपी, वोट चोर बीजेपी, भ्रष्टाचार में डूबी हुई बीजेपी आज डर के अरविंद केजरीवाल को चुनाव के मैदान से हटाना चाहती है, चुनाव प्रचार से हटाना चाहती है, इलेक्टोरल बॉन्ड में हुए घोटाले से दूर रखना चाहती है। पिछले 2 साल के अंदर 1,500 से ऊपर इनके अफसर लग के कई सौ सैकड़ों जगह रेड कर चुके हैं, 5 पैसे भी कैसे रिकवर नहीं किए। आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन टूटे, वो दबाव डाल रही है कि इंडिया गठबंधन से अलग हटो, सारे मुकदमे माफ। भारतीय जनता पार्टी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर हेराफेरी की है, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भ्रष्ट लोगों को अपने साथ लगाया, ये अरविंद केजरीवाल को जानते नहीं। अरविंद केजरीवाल वो है जो सूरज के ऊपर अगर तुम दाग लगाना चाहोगे, दाग नहीं लगेगा। तुम्हारी भरसक वेतन रहा, तुम्हारा भरसक वेतन रहा, तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर कहीं ना कहीं से आए, परंतु 5 पैसे भी आज तक तुम रिकवर नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा कि ट्रायल कोर्ट में 4 दिन से फालतू केस नहीं चलने वाला है। आज भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इस 2024 के चुनाव में इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इनका जाना सुनिश्चित। तो गुप्ता जी, प्रदर्शन कब तक रहेगा? लगातार प्रदर्शन रहेगा जब तक अरविंद केजरीवाल को अवैध तरीके से बंद करके रखेंगे, हमारा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। खबर लुधियाना से है, जहां भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब के झूठे दावे करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार अपने विज्ञापनों में 300 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा करती है। अब उन्हें अपनी संख्या बढ़ाकर 301 करनी चाहिए। सबसे बड़े भ्रष्टाचार केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी सियासी उथल पुथल आ जिहड़ा ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਬਾਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਹਰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਦਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਰਡ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ। सिरसा के लदू सचिवालय के बाहर पिछले 53 दिनों से 15 गांवों के सैकड़ों किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि आज भी किसानों का धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ रोष भी जाहिर किया। साथ ही किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि दरअसल पिछले 53 दिनों से सिरसा जिले के 15 गांवों के सैकड़ों किसान अपने गांव में खरीफ चैनल के निर्माण की मांग कर रहे हैं, जिसको सरकार किसानों की मांग को दरकिनारे कर रही है, जिसको लेकर किसान 53 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डेमोक्रेसी लोकसभा चुनावों को देखते हुए कि सिरसा जो कंस्टिट्यूंसी है ये रिजर्व सीट है और इस रिजर्व सीट के ऊपर हम कांग्रेस पार्टी से आप मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करते हैं कि 50% के अबव जो सिरसा कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा की, ये सिख बेल्ट है और सिख बेल्ट के अंदर भागीदारी के अनुपात में, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो संख्या बल है वो भागीदारी का बहुत बड़ा पायदान है। सिख बेल्ट के अंदर मजहबी सिख जो है और वाल्मीकि को मिला के हमारा जो वोट परसेंटेज है, संख्या बल है, वो नियर अबाउट 6 लाख के करीब है। तो 6 लाख जो होता है बहुत बड़ा होता है। और यहाँ क्योंकि जो सिरसा लोकसभा सीट है हरियाणा के साथ साथ ये पंजाब से भी जुड़ी हुई है और राजस्थान से भी जुड़ी हुई। फिलहाल के लिए इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।